क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां हवा में भी संगीत बसा हो, जहां हर सुबह सूरज को सुरों से जगाया जाता हो और जहां दो आवाजें मिलकर जादू रच देती हों? आज की इस दिलचस्प कहानी में हम आपको ले चलेंगे स्वर नगर की दुनिया में, जहां रहते थे दो महान गायक, रफीक और लतिका। लेकिन इस बार उनकी जुगलबंदी किसी प्यार या कुदरत पर नहीं, बल्कि एक अनोखे और मजेदार विषय पर थी: छटपटे आम का अचार। क्या हुआ जब सुरों के बीच आ गई एक जोरदार छींक, और कैसे बना एक मजेदार गाना पूरे शहर की पहचान? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। स्वर नगर नाम का एक खूबसूरत शहर था। वहां की हवाओं में भी संगीत घुला हुआ था। इस शहर में दो महान गायक रहते थे, रफीक और लतिका। वे दोनों जब भी गाते तो परिंदे भी रुककर उन्हें सुनने लगते थे। एक सुहानी सुबह दोनों अपने रियाज के लिए शहर के चौक पर मिले। रफीक का दिल बहुत बद्धा था और उनकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। वे अपने घर की बालकनी पर बैठकर सूरज को जगाने के लिए सुबह का राग गाते थे। उनके आसपास हमेशा बच्चों की भिड्डा लगी रहती थी, क्योंकि वे गाने के साथ साथ सबको मिठाइयां भी बांटते थे। दूसरी तरफ लतिका थीं, जिनकी आवाज पहाड़ी झरने जैसी साफ और सुरीली थी। वे बहुत ही अनुशासित थीं और हमेशा सफेद साड़ी पहनती थीं। वे अपने बगीचे में लगे चमेली के फूलों को गाकर खिलाया करती थीं। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन शहर के सबसे बड़े संगीत निर्देशक उस्ताद गुनगुन ने उन्हें एक खास संदेश भेजा। उन्हें राजा के शाही भोज के लिए एक जुगलबंदी तैयार करनी थी। रफीक और लतिका इस सुनहरे लिफाफे को पेयारेज कर बहुत उत्साहित हुए। वे तुरंत उस्ताद के स्टूडियो की ओर चल दिए। जब वे स्टूडियो पहुंचे तो उस्ताद गुनगुन ने उन्हें गाने का विषय बताया। गाना किसी प्यार या कुदरत पर नहीं, बल्कि छटपटे आम के अचार पर था। लतिका यह सुनकर थोड़ी हैरान रह गईं, लेकिन उस्ताद गुनगुन अपनी बात के पक्के थे। रफीक को यह विचार बहुत पसंद आया। वे तो वैसे भी चटपटे खाने के शौकीन थे। उस्ताद गुनगुन ने उन्हें गाने की धुन सुनाई, जो बहुत ही तेज और जोश भरी थी। रफीक ने तुरंत अपनी तान छेद दी और सुरों को ऊंचाइयों पर ले गए। गाना गाते गाते रफीक मसाले और मिर्च के शब्दों में इतना खो गए कि उन्हें सचमुच तीखापन महसूस होने लगा। अचानक एक बहुत ऊंचे सुर के बीच में ही उन्हें एक जोरदार छींक आ गई। आछू! पूरा स्टूडियो गूंज उठा और सुर बीच में ही टूट गया। लतिका, जो आमतौर पर बहुत गंभीर रहती थीं, रफीक की ऐसी हालत देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। वे खिलखिलाकर हंसने लगीं। उस्ताद गुनगुन पहले तो थोड़े नाराज हुए, लेकिन फिर लतिका की हंसी देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रफीक ने अपनी नाक पोंछते हुए कहा, लगता है इस गाने के लिए हमें सचमुच का अचार खाना पड़ेगा। फिर क्या था, रिकॉर्डिंग रोक दी गई। रफीक और लतिका स्टूडियो के बाहर एक बड्ढे नीम के पेड्डेज के नीचे बैठे और मजे से असली छटपटा अचार और परांठे खाने लगे। पेट भर खाना खाने के बाद वे वापस स्टूडियो आए। इस बार उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। उन्होंने मिलकर ऐसा गाना गाया कि उस्ताद गुनगुन भी झूम उठे। वह अचार का गाना पूरे स्वर नगर में मशहूर हो गया और आज भी लोग उस जुगलबंदी को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वर नगर की एक अनोखी और मजेदार कहानी, जहां संगीत, हंसी और स्वाद तीनों ने मिलकर एक यादगार जुगलबंदी बना दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे अलग और अजीब लगने वाले विचार ही सबसे खूबसूरत यादें बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार जब आप आम का अचार खाएं तो इस जुगलबंदी को जरूर याद करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए संगीत में खोए रहिए।